हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश लर्निंग में। आज के पॉडकास्ट में हम डिस्कस करेंगे फ्लेमिंगो चैप्टर थर्ड डीप वाटर के बारे में। इसके लेखक हैं विलियम डगलस। इस चैप्टर में लेखक ने पानी के डर में अपने पानी के डर के बारे में बताया है और अपने डर में वे कैसे विजय प्राप्त किए और उन्होंने कैसे अपना तैरना सीखा। इसके बारे में उन्होंने बेहतरीन वर्णन किया है। चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। यह घटना उस समय की है जब मैं 10 या 11 वर्ष का था। राज्य में YMCA यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन नाम के संस्था के पास एक सरोवर था जो इसी तरह का मौका देती थी। याकिमा नदी खतरनाक थी। माँ मुझे इसके बारे में सावधान करती रहती थी तथा नदी में डूबने वालों के बारे में बताकर मेरे दिमाग को ताज़ा रखती थी। लेकिन YMCA वाला सरोवर सुरक्षित था। यह कम गहराई वाली तरफ से केवल 2 या 3 फुट गहरा था। पानी की गहराई धीरे धीरे बढ़ती थी। वैसे तो शुरू से ही मुझे पानी के प्रति एक घृणा सी होती थी जब मैं इसमें पाँव रखता था। जब मैं 3 या 4 वर्ष का था तब से मेरे मन में यह बात थी और मेरे पिता मुझे कैलिफोर्निया के समुद्र तट पर लेकर गए हुए थे। वो और मैं झाग वाले किनारे के पानी में इकट्ठा खड़े हुए थे। मैं उनके साथ लिपटा हुआ था। फिर भी लहरों ने मुझे नीचे गिरा दिया और मेरे ऊपर से निकल गए। मैं पानी में दब गया था। मेरी सांस खत्म हो रही थी। मैं डर गया था। पिताजी ने मेरा मजाक उड़ा लिया। YMCA वाले पुल के साथ मेरे परिचय ने मेरी दुखद यादों को फिर से ताज़ा कर दिया और मेरे बचपन वाले डर को फिर से जागृत कर दिया। जब मैं सरोवर पर गया तो वहाँ कोई नहीं था। जगह शांत थी। मैं पानी के अंदर अकेला जाने से डरता था, इसलिए मैं दूसरों का इंतज़ार करते हुए सरोवर के किनारे बैठ गया। वहाँ एक लड़का आया। वो करीब 18 वर्ष का था। वो मुझे मैं बैठा था और वह मुझे उठाया और पानी के अंदर मुझे फेंक दिया। मैं तुरंत नीचे तल की ओर जा रहा था। नीचे जाते हुए मेरे अंदर एक विचार आ गया था। जब मेरे पाँव नीचे तल के साथ जा लगेंगे तब मैं एक ज़ोरदार छलांग लगाऊंगा, सतह पर आ जाऊंगा। नीचे जाने का रास्ता बहुत लंबा लग रहा था। वो 9 फुट 90 से अधिक लग रहे थे और इससे पहले कि मैं तल को छू पाता मेरे फेफड़े फटने को तैयार थे। लेकिन जब मेरे पाँव तल के साथ जाकर लगे तो मैंने अपनी पूरी ताकत को जुटाई और जैसा कि मैंने सोचा था एक लंबी छलांग लगाई। मैंने कल्पना किया था कि एक कॉर्क की भांति उछलकर ऊपर की ओर आ जाऊंगा। उसकी अपेक्षा मैं बहुत धीरे धीरे ऊपर आया। मैंने अपनी आँखों को खोला और मुझे पानी के अतिरिक्त तो कुछ दिखाई नहीं दिया। पानी जिसका रंग पीला और गंदा था। मैं बहुत घबरा गया था। मैं ऊपर की ओर हाथ बढ़ाया जैसे कोई रस्सी पकड़ना चाह रहा था, लेकिन मेरे हाथ में सिर्फ पानी ही पकड़ में आया। फिर मेरी नाक और आँख पानी से बाहर आया, लेकिन मेरा मुंह नहीं आ पाया। मैं पानी की सतह पर हाथ पाँव मारता रहा। कुछ पानी मेरे अंदर चला गया और मेरा दम घुटने लगा। मैं पानी के निचले तल की तरफ अपनी लंबी यात्रा पर फिर से जाना शुरू कर दिया। मेरी पूरी सांसें ख़त्म हो रही थी। मेरे फेफड़े दर्द करने लग गए थे, लेकिन और मेरा सिर धक धक कर रहा था। मुझे चक्कर आ रहा था। वहाँ पानी के अतिरिक्त तो और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। और फिर उस भय के अंदर एक तर्क की बात आई। मुझे छलांग लगानी याद रखनी चाहिए। जब मेरे पाँव निचले तल में लगे, अंत में मुझे अपने नीचे टाइलें महसूस हुई। मैं अपनी पूरी ताकत से उछला, लेकिन इस उछाल से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। पानी अभी मेरे चारों तरफ था। फिर मुझे एक प्रकाश दिखाई दिया। फिर मैं तीसरी बार नीचे जाना शुरू किया। मुझे
मुझे एक बात याद आ रही है, वह यह है कि मैं सरोवर के समीप अपने पेट के बल पड़ा हुआ था और उल्टी कर रहा था। कई घंटों बाद मैं चलकर घर गया। मैं कमज़ोर हो गया था और काँप रहा था। मैं उस सरोवर पर दोबारा कभी नहीं गया। मैं पानी से डरने लगा। जब तक हो सकता था मैं इससे दूर ही रहता था। अंत में 1 अक्टूबर के दिन मैं एक प्रशिक्षण प्राप्त करके तैरना सीखने का निश्चय कर लिया। मैं एक झील पर जाता था और सप्ताह में 5 बार अभ्यास करता था, रोज़ 1 घंटा। प्रशिक्षक मेरे आसपास एक पेटी डाल देता था। पेटी के साथ बंधी हुई एक रस्सी एक पुली में गुजरती थी जो ऊपर की तरफ बंधी हुई एक तार पर चलती थी। वह रस्सी के छोर को पकड़ कर रखता था और हम झील के आगे पीछे कई घंटों तक, कई दिनों तक एवं कई सप्ताह तक अभ्यास करते थे। झील को पार करते समय हर बार मेरे ऊपर भय बना रहता था। हर बार जब प्रशिक्षक रस्सी पर अपनी पकड़ को ढीली करता था और मैं नीचे हो जाता था, फिर कुछ भय लौट कर आ जाता था और मेरे पैर जम जाते थे। इसके पहले कि तनाव कम होता 3 महीने का समय लग गया। फिर उसने मुझे अपना चेहरा पानी के नीचे ही करके बाहर की ओर सांस छोड़ना सिखाया और फिर अपनी नाक को ऊपर करके अंदर की ओर सांस लेना सिखाया। इस अभ्यास को मैं सैकड़ों बार दोहराया। जब मैं पानी के नीचे अपना सिर ले जाता और जो डर मेरे ऊपर आता था वह धीरे धीरे मेरे अंदर से जाता रहा। इसके बाद वह मुझे झील के किनारे पकड़कर रखता था और मेरे पैरों से चोट करवाता था। कई सप्ताह तक मैं वैसा ही किया। शुरू में मेरे पैर काम करने से मना करते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्हें राहत महसूस हुई और अंत में उन्हें अपने नियंत्रण के अनुसार चला सकता था। इस प्रकार एक एक अंश को जोड़कर उसने एक तैराक बना दिया और जब उसने हर एक अंश को पूरी तरह से ठीक बना दिया था, उसने उन्हें सब मिलाकर एक पूर्ण रूप दे दिया। अप्रैल में उसने कहा, अब तुम तैर सकते हो। छलांग लगाओ और झील की पूरी लंबाई तैर कर। मैं वह काम कर दिया। प्रशिक्षक का काम पूरा हो गया था। मेरे तैरने का प्रशिक्षण ख़त्म हो गया था, लेकिन मुझे ये कंफर्म नहीं था कि मेरा डर चला गया है। लेकिन इसलिए मैं न्यू हैम्पशायर के लेक वेटवर्थ में गया और ट्रिक्स द्वीप से इसमें डुबकी लगाई और 2 मील तक स्टैम एक्ट द्वीप तक तैरा। जब मैं झील के बीच में था तभी आतंक लौट आया। जब मैंने पानी के नीचे अपना सिर डाला तो मैंने चारों तरफ पानी देखा और लौट आया और डर फिर से लौट आया। इस बार मैं आतंक पर हंसा और कहा कि अब तो मेरा कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकते हो। ऐसा कहते हुए लेखक अपने डर पे विजय प्राप्त किए और तैरते गए और उनका डर ख़त्म हो गया। यही चैप्टर ख़त्म होता है। सो इस तरह स्टोरी ख़त्म होती है और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा। प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू।